आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर। रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही 3 इंडिजीनियस आई स्टार स्पाई प्लेन खरीदने जा रही है, जिसका बजट है लगभग 10,000 करोड़। आई स्टार का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निजेंस, यानी कि जासूसी, निगरानी, टारगेट ढूंढना और जानकारी इकट्ठा करना। ऐसे विमान आने से हमारी सैकड़ों किलोमीटर दूर की जमीन की तस्वीरें हकीकत में मिलेंगी, दिन हो, रात हो, बारिश हो या अंधेरे में भी। लेकिन इस फैसले में सिर्फ सामरिक फायदा नहीं है, एक बड़ा बिजनेस और आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है, जहां लागत, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और मेक इन इंडिया को भी पहचान मिलेगी। अगर प्रोजेक्ट के ढांचे और लागत की बात करें तो टोटल बजट है 10,000 करोड़, यानी लगभग $1.2 बिलियन। इसमें होंगे 3 स्पाई प्लेन्स, एयर फ्रेम खरीदना प्लस DRDO डेवलप्ड सिस्टम को इंस्टॉल करना। एक फ्रेम का बेसिक खर्च होगा $50 से $55 मिलियन, यानी 425 से 470 करोड़ रुपए, मतलब 3 से ही 1300 से 1400 करोड़ और बाकी 8600 से 8700 करोड़ खर्च होंगे। DRDO के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सर्विलेंस रडार, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे और बॉर्डर डेटा प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग, इनफील्ड टेस्टिंग और लॉजिस्टिक्स। ये लागत शुरुआत में बहुत लग सकती है, लेकिन इसके इफेक्ट 15 से 20 साल तक लंबे समय तक फैले हैं। अब अगर देखिए बिजनेस की बात करें तो मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। DRDO के कैप्स यानी सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स ने इस तकनीक को डेवलप किया है। ये सिस्टम अब प्राइवेट सेक्टर और PSU कंपनियों तक ट्रांसफर होंगे और इंडस्ट्री को मिलेंगे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट। पहले आई स्टार प्लेन सिर्फ विदेशों से आते थे, जैसे USA और इजराइल, लेकिन अब एयर फ्रेम इंपोर्ट रहेगा, लेकिन ब्रेन भारत में बनेगा। नियमित रिटेनिंग और अपग्रेड में खर्च निकल जाएगा, लेकिन कंपाउंडेड इंडस्ट्री बढ़ेगी। अंदाजा लगाएं तो 50 से 100 प्राइवेट व PSU कंपनियां जुड़ेंगी और 5,000 से 10,000 डायरेक्ट नौकरी के अवसर मिलेंगे। R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे अगले डिसीजंस में टेक्नोलॉजी की स्पीड और भी तेज होगी। इंडिजीनियस बनने से आगे जाकर आई स्टार सिस्टम को विदेशों में डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में भेजा जा सकता है। भारत पहले से ही मिसाइल, UAVs और रडार सिस्टम इंपोर्ट करता है। अब विमान भी बनेगा, जिससे अर्बन डिफेंस मार्केट में पैठ बनेगी। देखिए, अब अगर इंडिया के स्ट्रेटेजिक फायदे की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशंस में बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे पैन इंडिया को बुलेट प्रूफ इंटेलिजेंस चाहिए, अब रियल टाइम ISR मिलेगा। परमिट करने वाले डिसीजंस में रेजन यानी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हवा से लगातार निगरानी रखने से दुश्मनों को पता चलेगा कि हम रुकने नहीं वाले हैं और पश्चिमी सीमाओं पर स्पाई प्लेन होना पाकिस्तान और चीन को सोचने पर मजबूर करेगा। आई स्टार से मिली जानकारी के आधार पर IAF के स्टैंड ऑफ एयर स्ट्राइक, UAV मिशन या मिसाइल स्ट्राइक निर्णय लिए जा सकते हैं बिना हमारी हवा में घुसे। अगर डिलीवरी टाइमलाइन की बात करें तो देखिए, एयर फ्रेम खरीद के साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में 2 से 3 साल। इससे पहले रन इन टेस्ट फ्लाइट्स कोर कमांडर्स द्वारा स्वीकृति जरूर होगी। साथ ही DRDO को प्रोडक्शन स्केल की चुनौती होगी। क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल तालमेल, साथ ही हाउसिंग, सप्लाई चेन जैसे इकोनॉमी एलिमेंट्स अभी ड्रॉल के रूप में नहीं है और रिपेयर और मेंटेनेंस मॉडल तैयार करना होगा। तो देखिए, 10,000 करोड़ का खर्च टैक्स पेयर्स को एक बार लग सकता है, लेकिन फ्यूचर के सिक्योरिटी खर्चों पर ये कंपाउंड रिटर्न दे सकता है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।